कि आप इंडिया में क्या करते हैं। आप जॉब करते हैं इंडिया। हाँ, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वापस भटक जाते हैं यार, थोड़ा उतर गया। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में। इफ़ यू आर कमिंग, हार्डनेस रहेगी जस्ट बिकॉज आपको 3 साल सरवाइव करना है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स को किस तरीके से देखते हैं, भले ही आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं, वो मतलब आप पूछेंगे आपको कि आप कितने घंटे काम करना चाहेंगे। आप लीगली 20 आवर्स कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट सो आई कैन वर्क ओनली 20 आवर्स। सो डायरेक्टली वो बोलेंगे वी डोंट हायर एनी स्टूडेंट बिकॉज उनके पास पूरे आवर्स नहीं होते। कोई मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तो हमारे यहाँ पर इंडिया में सारे ही अवेलेबल हैं। मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, कोई ऐसा मास्टर्स का कोर्स है जो सिर्फ गुड मॉर्निंग सारियां, आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और नया दिन, एक और नई सुबह और एक और नया ब्लॉग। जी हाँ, आज हम एक और नए ब्लॉग में हाजिर हैं आपके सामने। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है क्या 2024 यानी कि 2024 में वर्थ है यूके में आना। एक्चुअल में क्या 2024 में वर्थ है यूके में आना, क्योंकि बहुत से लॉज चेंज हुए हैं और बहुत कुछ चेंज हुआ है। किन कंडीशंस पे आप आ सकते हैं और किस कंडीशंस पे आप बिल्कुल भी मत आओ, तो बात करते हैं उसी ब्लॉग में आगे। आज मेरा पूरा शेड्यूल भी देखेंगे, साथ में उसी के बारे में पूरी बात करेंगे। मैं कैसे आया यह मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा, बट अभी हम बात करेंगे क्या 2024 में जो नए लॉज आए हैं, जो नई कंडीशंस आई हैं यूके में, उसमें आना कितना वर्थ है और कितना नहीं, और जॉब की क्या कंडीशंस है यूके में। ट्रेन में बैठ गए हम और हम बात करें अपने पहले टॉपिक की। तो सबसे पहले हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कि आप इंडिया में क्या करते हैं, और दूसरी चीज़ जो हम जिस चीज़ पर हम जाएंगे वो होगा कि आप किस वीज़ा पर आ रहे हैं। आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं या आप स्किल वर्कर पे आ रहे हैं, किस चीज़ पर आ रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हम करते हैं कि आप इंडिया में क्या करते हैं, अभी इंडिया में आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी कितनी अर्निंग है आपकी इंडिया में। और चौथी चीज़ है कि आप किस पर्पस से आ रहे हैं यहाँ पर, आपका पर्पस क्या है, आपका क्या स्टडी का पर्पस है या सिर्फ जॉब का पर्पस है। तो हम इसके साथ अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, और अपना पहला टॉपिक है कि आप इंडिया में क्या करते हैं। आप जॉब करते हैं इंडिया में, आप इस टाइम मतलब आपके पास कोई काम नहीं है। इसके अनाउंसमेंट भी ज़रूरी है भाई, देख लो ये भी होता है यहाँ पे, हर स्टेशन की अनाउंसमेंट होती है। तो हाँ, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वापस भटक जाते हैं यार थोड़ा कि आपकी इंडिया में क्या सिचुएशंस है। आप अगर इंडिया में मेरे हिसाब से अच्छे सेटल हैं, अपना घर चला रहे हैं, 40-50 हज़ार कमा रहे हैं, तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजेंट लोग झूठ बोलेंगे, उनको अपनी कमाई से मतलब है। अगर आप 40-50 हज़ार कमा रहे हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, मोटी चैन है, तो कोई टेंशन नहीं। आपको इधर उधर भटकने में, कहते हैं ना कि दूर के जो कहते हैं कि बंदर, कहते हैं ना कि अंगूर उसके हाथ में नहीं आए तो वो खट्टे हैं, तो खट्टे समझ के इसको छोड़ देना। क्या ये सच में उस टाइम खट्टा ही है, क्योंकि अगर आपके पास वहाँ पर अच्छी जॉब नहीं है, आप 10,000, 15,000 या 20,000 कमा रहे हैं, तो सर रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। अब जी हम दूसरी ट्रेन में आके बैठ गए हैं, तो हम थे इस टॉपिक पर कि आप इंडिया में करते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं 40-50 हज़ार, तो आप इस बारे में सोचो भी मत। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं।
आप लोग किस कैटेगरी में, मतलब लंदन में किस वीज़े पर आना चाहते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा विच वीज़ा यू आर एंट्रिंग। अगर आपके पास स्किल वीज़ा अगर आपको कोई दे रहा है, तो यूके के नए नॉर्म्स के हिसाब से आपका जो स्किल वीज़ा होगा ना, उसकी बेसिक सैलरी 37 होगी पर ईयर की, यानी कि आप इंडिया के लगा लो अप्रोक्सीमेट 39 लाख के आसपास। तो उस हिसाब से आपका अच्छा खासा चल जाएगा। और ये भी कुछ चीज़ों पर डिपेंड है कि आपका होम केयर वीज़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका होम केयर वीज़ा है ना, तो उसमें सैलरी कम होगी। और होम केयर में भी कई धांधलीबाजी चल रही है भाई, एजेंसी होती नहीं है, लोग आ जाते हैं और फिर जॉब मिलती नहीं है। कैश जॉब है नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, कैश जॉब बिल्कुल इस टाइम ख़त्म चल रही है यहाँ पर। तो आप सोचो कि हाँ मैं उस पर स्किल उस पर आ जाता हूँ, क्या कहते हैं अपना जो होम केयर वाला वीज़ा है, और कैश जॉब कर लूँगा, तो वो भी नहीं है। उसको भी आप एक ना ही समझो, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी बहुत दिक्कतें आती हैं बाद में आपको, जब आप उसको आगे एक्सटेंड कराते हो 3 साल के बाद, क्योंकि टैक्स भी आपको देना पड़ता है 28 के हिसाब से। सम 28 या 29,000 है उसकी भी पर ईयर। तो 2 महीने बाद उसका टैक्स भी चालू हो जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा सोचना। और उसके बाद हम आते हैं कि आपके पास स्किल वीज़ा है। अब स्किल वीज़ा में अगर आपके पास आईटी सर्विसेज में आ रही हो, काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं, काफ़ी अच्छी जगह पे आप आ सकते हैं। एंड देन एक वीज़ा आता है स्टडी वीज़ा। अब स्टडी वीज़ा कई फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जी ट्रेन से तो उतर गया, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में। इफ़ यू आर कमिंग ऑन ग्रेजुएशन, तो आपके लिए एक स्टेप ज़्यादा हार्डनेस रहेगी, जस्ट बिकॉज आपको 3 साल सरवाइव करना है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स को किस तरीके से देखते हैं, भले ही आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं, वो मतलब आप पूछेंगे आपको कि आप कितने घंटे काम करना चाहेंगे। आप लीगली 20 आवर्स कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट सो आई कैन वर्क ओनली 20 आवर्स। सो डायरेक्टली वो बोलेंगे वी डोंट हायर एनी स्टूडेंट, बिकॉज उनके पास पूरे आवर्स नहीं होते। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हार्ड है जो फुल टाइम कर सकती हैं। अभी इन्होंने डिपेंडेंट बंद कर दिया है साथ में, तो आप डिपेंडेंट तो ला नहीं सकते अपना कि हाँ चलो मैं नहीं तो वो, एटलीस्ट एक जना काम तो कर सकता है। तो इस कारण से आपका अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले तो कोशिश करें कि आप ग्रेजुएशन वाले, अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, आपको उस कोर्स की ज़रूरत है और वो इंडिया में नहीं है, तो अच्छा है, आप आ सकते हैं। इफ़ आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ काम कर कर अपनी फ़ीस निकाल लूँगा, तो बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है। हालांकि अभी डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं, कुछ हालात पहले से अच्छे हो गए हैं, बट फिर भी स्ट्रगल तो है ही। आप किसी नई जगह जा रहे हैं, स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए। अभी भी मतलब पुराने वीज़ा तो बचे ही हैं, क्योंकि 6 महीने में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी फ़र्क पड़ेगा लॉन्ग टाइम में 2 साल 3 साल 4 साल बाद पड़ेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो यही है कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत हार्ड है। अगर हाँ आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, कोई मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तो हमारे यहाँ पर इंडिया में सारी ही अवेलेबल हैं। मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, कोई ऐसा मास्टर्स का कोर्स है जो सिर्फ यहाँ पर ही अवेलेबल है, उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1 साल में मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा 2 साल के लिए, PSW पोस्ट वर्क वीज़ा जिसे कहते हैं। तो आप उसमें अपना ख़र्चा अच्छा खासा निकाल लेंगे, लेकिन 1 साल के लिए भी आप ये देख के चलो कि फ़ीस और ख़र्चा आपको लमसम खुद ही भरना है। आप मतलब कैश जॉब तो है नहीं, तो आप कोशिश करना कि इंडिया से अपनी सारी फ़ीस, या आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से, तो आप अपनी फ़ीस जमा कर कर आएँ।
क्योंकि फ़ीस का सबसे बड़ा इशू होता है यहाँ आकर कि हम वहाँ दे लेंगे, नहीं दे पाते। बहुत मुश्किल है खर्चे निकालने यहाँ पर इस टाइम, और महंगाई इतनी हो गई है। हालांकि एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या गुड न्यूज़ है। और मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल है, अगर आप वो स्ट्रगल कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप सबका। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे और अगली लोकेशन पे। अब जी हमने पिकअप तो हमने सारे कर लिए हैं, अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है कि आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, बट आपके पास जॉब नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, बट जॉब नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपका वर्थ है, बिल्कुल 100% वर्थ है आपका यूके आना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर आप 20,000 की भी जॉब कर रहे हैं इंडिया में, या 25,000 की भी जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप 40,000 की भी जॉब कर रहे हैं, या इंडिया में आप 30,000 की भी, 30 तक तो ठीक है, हाँ 30 तक भी आप आ सकते हैं। अभी क्या है ना, यहाँ पे डिपेंडेंट को तो मना कर दिया है, बट स्टूडेंट आ रहा है और आपके पास पैसा भी है, यू कैन इन्वेस्ट योर 1 ईयर होल फीसेस, होल एकोमोडेशन, तो आपका वर्थ है। क्योंकि 1 साल के बाद अगर आप पढ़े हैं, आपको यहाँ की एजुकेशन का थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ बहुत सेटल कर सकते हैं। मैं जब आया था ना तब मतलब स्पाउस आ सकता था, तो हम लोगों ने मैनेज कर लिया। अगर अभी के समय पे बिना स्पाउस के मेरे को आना हो ना, बहुत एक्सपेंसेस है, स्टडी बेस पे आ रहा हूँ मैं, बहुत एक्सपेंसेस हैं, रेंट्स बहुत ऊपर जा चुके हैं। और अगर मतलब जितना मैं वहाँ अर्न करना था उस बेस पर तो मैं नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो अभी भी आपको अगर फाइल आपकी लगी है या आप लगाने के लिए सोच भी रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स ज़रूर याद करना। और सबसे मेन जो फैक्टर है ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आपका तीसरा फैक्टर था, अब चौथा फैक्टर जो है ना सबसे मेन है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ चल के। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि अभी यूके में चल रहे हैं। फ़िलहाल इन्होंने डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं, और डिपेंडेंट चाहे वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हों, चाहे वो आपके स्किल वर्कर वीज़ा में हो, चाहे वो आपके होम केयर वीज़ा में हो। मेरे ख्याल से तो आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट, बट होम केयर में भी बंद कर दिए हैं। और आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ और मतलब ये अपने कम करने वाले हैं, कम से कम लोग आएँ। जब मैं आया था ना, तो मेरी वाइफ की जो फ़ीस थी वो अप्रॉक्सीमेट 15,000 थी, और अभी कल परसों मैंने चेक किया तो सेम कॉलेज सेम कोर्स की फ़ीस 18,000 के आसपास हो गई है। फ़ीसेस बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं हर कॉलेज की, स्पेशली रेपुटेटेड कॉलेजेस की। तो आप जो भी फैसला लेंगे, इन कुछ ये टॉपिक्स हैं जो कि आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। बाकी आपके पर्सनल सिचुएशन है जो आपके ऊपर ही है कि आप क्या चीज़, आपकी क्या सिचुएशन है। आई डोंट नो अबाउट डैट, है ना। और इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाकी जो भी आप करेंगे उसके लिए आपका बेस्ट ऑफ लक है फॉर योर फ्यूचर्स। इस वाली वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।